के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आते ही सदन छोड़कर भाग खड़े हुए मोदी, खड़गे चिल्लाने लगे तो अमित शाह धमकी देने पर उतर आए। आपको बता दें कि लोकसभा की जोरदार बहस के बाद राज्यसभा में मोदी की हालत खराब हो गई है। भाषण मोदी को देना था, लेकिन मोदी नहीं आए तो अमित शाह ने कमान संभाली है। फिर क्या था, भरे सदन में बवाल खड़ा हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह को मुंह पर बेइज्जत किया है और पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। तो ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव आते ही कैसे हड़बड़ाए मोदी और सदन छोड़कर भाग खड़े हुए, आपको बताएंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में कैसे डबल बेइज्जत हुए अमित शाह, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे देश का गृह मंत्री भरे सदन में मजाक बन गया है, वीडियो देखिए। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। फिलहाल किसको कितनी तकलीफ है और कौन कितना ट्रंप का नाम लेने से हड़बड़ाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि नियम कहता है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री को पहले तो लोकसभा और बाद में राज्यसभा में भी विपक्ष को जवाब देना होता है। लेकिन लोकसभा में हुई फजीयत के बाद हड़बड़ाए मोदी राज्यसभा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। उल्टा मोदी की जगह गृह मंत्री अमित शाह भाषण देने लगे हैं तो पूरे विपक्ष ने सदन में भयंकर हंगामा कर दिया है। खबर आप देखिए, खबर भी मौजूद है, भास्कर की खबर है और उसमें लिखा भी हुआ है कि मोदी राज्यसभा नहीं पहुंचे, खड़गे बोले ये सदन का अपमान। शाह ने कहा मैं जवाब दे रहा हूं, उन्हें क्यों बुलाना। विपक्ष ने वॉकआउट किया। मतलब बेशर्मी की आप देख सकते हैं कि हदें पार हो चुकी हैं। अमित शाह का कहना है कि जब मेरे से निपट रहा है तो उन्हें क्यों बुलाना है। शायद अमित शाह भूल चुके हैं कि वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं, पहली बात। और दूसरा, जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद है और अपने ऑफिस में बैठे हैं तो सदन की कार्रवाई में आने और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा पर जवाब देने में दिक्कत क्या है। आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह ने कहा कि हम निपटा देंगे, मोदी को बुलाने की जरूरत क्या है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने धज्जियां उड़ा दी हैं। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जुलाई को जब सदन का सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश भाग गए। आज जब राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में शामिल होना तक जरूरी नहीं समझ रहे हैं। अब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है। फिलहाल इसी बेशर्मी पर विपक्ष ने कमान संभाली है और शाह का भाषण शुरू होते ही पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। अब सुनिए खड़गे साहब, मैं आपको, माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। तो अमित शाह चिल्लाते रह गए लेकिन विपक्ष ने एक ना सुनी। आपको बता दें कि लोकसभा में जब पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान ट्रंप का नाम नहीं लिया और राज्यसभा की कार्रवाई से भाग खड़े हुए तो विपक्ष ने ट्रंप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया है। और अगर इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो पीएम मोदी को सदन में आना होगा और ट्रंप ने आखिर क्यों सीज फायर किया, ये बताना होगा। So I propose from this house a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज किया और कहा कि अगर मोदी जी में दम है तो सदन में आकर कहें कि ट्रंप झूठा है। लेकिन फिर भी मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया, बयान सुनिए। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा।
तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। तो राहुल गांधी का कहना है कि अगर पीएम ने बोल दिया कि ट्रंप झूठा है तो फिर ट्रंप मोदी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मोदी एक तरफ ट्रंप का नाम लेने से बचकर सदन छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने नहले पर दहला चला है। आपको बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रस्ताव प्रपोज किया है कि अगर ट्रंप झूठा है तो ट्रंप के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव पर चर्चा हो और एक मत से ट्रंप को झूठा साबित किया जाए। फिलहाल जैसे विपक्ष ने नहले पर दहला चला है, विपक्ष ने एक्शन लिया है, ऐसे हालातों में क्या मोदी जी ट्रंप को झूठा साबित कर पाएंगे? क्या पीएम मोदी ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत जुटा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, शाह की हालत पर, मोदी के सदन छोड़कर भागने पर आपको क्या लगता है इस बार मोदी कितना भागेंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।